आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। बिहार असेंबली इंतखाबात आइंदा चंद महीनों में होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां वैसे तो गुज़िश्ता एक साल से तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से शुरू की जा चुकी थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से यहां पर सियासी हलचल मजीद तेज हो चुकी है। नाज़रीन, जहां पर बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जितने भी इत्तेहादी पार्टियां हैं, उन्होंने इस मरतबा एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है कि जिसके बाद उनका ये बयान और ये ऐलान सामने आ चुका है कि वो इस मरतबा बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी को इख्तिदार से दूर करने के लिए हर हाल में कामयाब होंगे। नाज़रीन, वहीं सियासी पार्टियों में इत्तेहाद को लेकर भी हलचल गुज़िश्ता कई महीनों से और कई हफ्तों से चल रही थी। इसी मामले की सबसे बड़ी खबर ये है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने पिछले बिहार असेंबली इलेक्शन में अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहिरा किया था और 6 उम्मीदवार इस पार्टी के मुंतखब हुए थे। यह अलग बात है कि 5 मुंतखबा अरकान असेंबली ने जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर एमएलए मुंतखब हुए थे, उन्होंने पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का हाथ थाम लिया था और उसी वक्त से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और एमआईएम के दरमियान तल्खियां दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से नाज़रीन, बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आरजेडी और कांग्रेस, इसी तरह महागठबंधन में शामिल तमाम सियासी पार्टियों से सियासी इत्तेहाद के लिए कोशिशों में मसरूफ थी। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते एमएलए और यहाँ के पार्टी के सदर अख्तरुल ईमान ने इस मामले को लेकर तमामी पार्टी नेताओं से राब्ता कायम किया था। कई खत इन्होंने पार्टी नेताओं को भेजे थे, जिसमें उन्होंने इस बात का मुतालबा किया था कि आने वाले बिहार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए एमआईएम को इनके साथ लिया जाए। इस बात को लेकर कई मरतबा बातचीत भी हुई, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने, जो बिहार के वजीर आला रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया नुमाइंदों के सामने इस बात को कह दिया है कि वो किसी हाल में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। इसी तरह कांग्रेस ने भी इस सवालात को लेकर इस तरह से पलड़ा झाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद अब ये बात पूरी तरह से वाज़े तौर पर, साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बिहार असेंबली इलेक्शन में महागठबंधन में एमआईएम के लिए रास्ता बंद हो चुका है। अब देखना ही है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर अब किन सियासी पार्टियों से इत्तेहाद करती है, या फिर पिछली मरतबा की तरह इस बार भी एमआईएम बिहार असेंबली इलेक्शन अकेले अपने दम पर तन्हा लड़ेगी और कितने उम्मीदवार यहाँ पर वो उतारेगी। इसी पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासी पार्टियों के साथ साथ आवाम की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि किस तरह बिहार असेंबली इलेक्शन में क्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछली बार की तरह इस बार भी अपना जलवा दिखाने में कामयाब होगी, या फिर किसी बड़ी सियासी पार्टी से सियासी इत्तेहाद न होने का नुकसान एमआईएम को उठाना पड़ सकता है। ये आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से वाज़े होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तरह से गुज़िश्ता कई महीनों से तैयारियों में मसरूफ हो चुकी है और अब तमाम की निगाहें इसी बात पर टिकी है कि किन किन सियासी पार्टियों से एमआईएम का सियासी समझौता होता है, या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार असेंबली इलेक्शन तन्हा अपने दम पर लड़ने की तैयारियां कर चुकी है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इसका फैसला पार्टी हाईकमान और बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अख्तरुल ईमानी करेंगे और इसी के बाद ये तय होगा कि मजलिस इस मर्तबा बिहार असेंबली में किस तरह से अपनी ताकत आजमाएगी। लेकिन इसके लिए तमामी सियासी पार्टियों को और तमामी सियासी पार्टियों के नेताओं को कुछ इंतजार जरूर करना होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।